ठीक है, आ जाओ ब्रदर। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1950 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, 1869 स्विस कैनाल। मैं इधर नहीं देखा, मेरे को याद है। हाँ, 1869 में क्या आया था? स्विस कैनाल। 1881 फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। 1854 फर्स्ट रेलवे। कहां था फर्स्ट रेलवे? मुंबई टू थाने, है ना। फर्स्ट रेलवे आपका मुंबई टू थाने। उसके बाद 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये सब फर्स्ट चैप्टर में इतने डेट्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट चैप्टर के डेट्स हैं। हाँ, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1950 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, 1869 स्विस कैनाल, 1881 फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, 1854 रेलवे इन इंडिया, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1960 टिस्को। टिस्को याद है? टिस्को याद है? टाटा, टाटा इंडस्ट्री स्टील एंड कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सॉरी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। इसके बारे में पूछ सकता है। इंडिया में पहली आयरन कंपनी, इंडिया की पहली आयरन कंपनी कौन लेके आया? टाटा, जमशेदजी अरकाब 1907 में। अच्छा बताओ कहां आई थी? हट, बिहार में आई थी पहले, सबसे पहले। सबसे पहले जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर नहीं था। अगर आपकी बुक के हिसाब से एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने बिहार लिखा हुआ है। सबसे पहले बिहार में आई थी। गूगल छोड़, बुक की बात करें, बुक में बिहार दिया हुआ तो हम लोग बिहार लिखेंगे। गूगल में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बुक में बिहार दिया हुआ है, दिया हुआ है ना बिहार, बुक में बिहार दिया हुआ है। हाँ, जमशेदपुर ब्रैकेट में बिहार। ठीक है। 1951 to 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951 to 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1948 आईपीआर फर्स्ट टाइम, 48 सेकंड टाइम, 56। 1948 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट टाइम 48, सेकंड टाइम 56। उसके बाद आईपीआर रिवाइज कब हुआ? 30 अप्रैल 1956। आईपीआर रिवाइज कब हुआ आपका? 30 अप्रैल 1956। ठीक है। 1955 कार्वे कमेटी, याद है कार्वे कमेटी? ठीक है, 1955 आपका कार्वे कमेटी। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जुलाई 1991। याद है? एनईपी याद है? एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कब आया था? इन द ईयर 1991। डेट के साथ जुलाई 24 1991। बेटा कब? जुलाई 24 1991। उसके बाद 1970 व्हाइट रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली व्हीट वगैरह पे फोकस कर रहा था, व्हाइट रेवोल्यूशन इज व्हाट? राइस के लिए किया हुआ था, सॉरी। व्हाइट रेवोल्यूशन 12 जुलाई 1982, नबार्ड। भाई नबार्ड का फॉर्म हुआ आपका 12 जुलाई 1982। 16 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखा हुआ है, बुक में मेंशन्ड है। कौशल इज स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, कौशल मतलब स्किल्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1 मई 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सब पूछ सकता है बेटा, इसलिए यहां पे मेंशन है 1 मई 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सब उज्ज्वला योजना क्या था? उज्ज्वला योजना में सबको गैस सिलेंडर्स दिए गए थे। ठीक है, सबको गैस सिलेंडर्स दिए गए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लिख लेना ये बेटा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, ये वाली डेट्स पे थोड़ी यहां नजर डालते हैं। 1 जुलाई बेटा जीएसटी और नोटबंदी में हमेशा कुछ ना कुछ गलत करके आओगे। ठीक है, नोटबंदी 2016 की है, जीएसटी 2017 की है। ठीक है, नोटबंदी 8 नवंबर 2016, डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016, जीएसटी 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कहीं कहीं दिया हुआ है 2016, जीएसटी नवंबर 2016 इंट्रोड्यूस की गई थी, बट इंप्लीमेंट इंडिया में जुलाई 2017 से हुई थी। ये इंप्लीमेंटेशन डेट है। ठीक है, अगर जब तक इंप्लीमेंटेशन डेट नहीं पूछा 2016 में रहोगे, बट इंप्लीमेंटेशन डेट यही पूछेगा जीएसटी 1 जुलाई 2017। 1995 डब्ल्यूटीओ, पता है ना, इसके लिए गेट था। ठीक है, 1995 डब्ल्यूटीओ। 1948 गेट। गेट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। गेट इज व्हाट आपका? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। गेट में कितनी कंट्रीज थी? 20। डब्ल्यूटीओ में कितनी थी? गेट में 20 थी ना। ठीक है, गेट में पक्का श्योर हो जाओ, गेट में यू हैव 23 कंट्रीज और यहां पे 160
164, WTO 164। 1958 याद है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अभी पढ़ क्या है 1958 ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है 1958 ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1965 पॉलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन। 1949 चाइना इंडिपेंडेंस। 1949 देख के पता क्या याद आया, इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिया 47, पाकिस्तान 47, चाइना 49, वेरी गुड, ठीक है 1949 चाइना इंडिपेंडेंस। 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान। अच्छा बताओ 51 इंडिया, 53 चाइना, 53 पाकिस्तान, तो 19 हाँ 56 ही बोला ना, 56 पाकिस्तान, 53 चाइना। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी, 8 नवंबर 2016 नोटबंदी, याद रहेगा। चलो 8 नवंबर 2016 नोटबंदी। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके जब हम एनईपी लेके आए थे, ठीक है 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। 27 मार्च 2014 डिक्लेयर पोलियो फ्री इंडिया। भाई ये मैंने अगर यहां पे मेंशन किया है तो ये पूछेगा, सर ये क्यों पूछेगा, हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया एचसीएफ का पॉइंट है भाई, वो लिखा हुआ है। अगर 2014-15 की बुक देखोगे अपडेटेड तो एचसीएफ का पॉइंट है, हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। 27 मार्च 2014 डिक्लेयर पोलियो फ्री इंडिया, लिख लो लिखना है तो, नहीं तो ये भेज दूंगा। अरे नोट्स में दिया हुआ है ना, हाँ रफ्तार नोट्स में है बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, ठीक है तो वहां से चेक करना। 27 मार्च 2014 डिक्लेयर पोलियो फ्री इंडिया। 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सारी बैंक को नेशनलाइज किया था। 1991 से 2003 गोल्डन रेवोल्यूशन। 1991 to 2003 is your golden revolution. What is golden revolution? Wheat. Golden was wheat. Golden revolution was wheat का, ठीक है। 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, भाई ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पूछेगा ही पूछेगा, 100% लिख के ले लो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, याद रहेगी डेट्स, एक बार वापस देख लोगे लर्न हो जाएगी। मैंने तुमको लॉजिक भी दे दिया सारी डेट्स के पीछे, है ना बेटा बुक में, रफ्तार नोट्स में नहीं है, कैसे नहीं होगी जब इसमें है तो, यही तो प्रिंट हुआ है। अच्छा मैं भेज देता हूं अभी। एब्रीविएशन देख लें एक बार सारे, एब्रीविएशन देखते हैं, ठीक है। टिस्को टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, पीसीआई प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, पूछ सकता है एग्जाम में, हाँ पीसीआई से प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अभी क्या है ये, अभी क्या है नीति आयोग, अभी क्या है नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्हाट इज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना, 2014 में कि 2015 में। नीति आयोग कब आया, नीति आयोग कब आया चेक करो, 2014 में आया होगा, मोदी जी तब आए थे 2014 में। नीति आयोग 2014 में फॉर्म हुआ, इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2015 से, 2014 में इंट्रोड्यूस, है ना, आया 2014 में था, इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2015 से। गाइस एग्जाम में नीति आयोग पूछेगा, पढ़ के जाओ। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, आईपीआर इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का नाम है ये, क्या आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, याद रखना आईबीआरडी। किसी को नहीं पता वर्ल्ड बैंक का एक और नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, नॉट टू मिस चीज थी भाई ये, हाँ वर्ल्ड बैंक का एक और नाम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ इज योर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एमआरटीपी एक्ट पता है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, चैप्टर 1 में दिया हुआ है ये, याद है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी याद होगा ना, इंडिया टू ब्रिटेन 0% टैक्सेस, ब्रिटेन टू इंडिया 0% टैक्सेस। ये क्यों किया था, मोनोपोली के लिए, क्यों किया था, मोनोपोली के लिए। बट इसको हटाने के लिए क्या लेके आए थे, एमआरटीपी एक्ट, क्या लेके आए थे, एमआरटीपी एक्ट। और अभी मार्केट में एमआरटीपी एक्ट भी नहीं है, क्या है अभी मार्केट में, सीसीआई। क्या चलता है मार्केट में, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देता है।
देखना मेरा नाम लिखा हुआ ना, मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई एक बंदा नहीं बेचेगा, तो सब लोग मिलके बेचेंगे। तो क्या किया, एमआरटीपी लेके आए। अब एमआरटीपी को भी हटा क्या लेके आए, सीसीआई। सीसीआई मोनोपोली डेवलप होने नहीं देती है। सीसीआई इज योर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, 2007 में आया था सीसीआई। सीसीआई 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डन, और आपकी मेजर डेट्स भी हो गई डन। ठीक है, यहां पे एक दो पिक्चर बेस्ड चीजें दी हुई है, वो भी बता देता हूं। चलो आ जाओ, पिक्चर बेस्ड के आंसर बता देता हूं। और दिया हुआ है, और दिया हुआ है, आ जाओ। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, FII क्या है, आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। NSSO, हाँ भाई एग्जाम में पूछेगा, इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया। NSSO फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे पता क्या टिक करते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आएगा ना 4। NSSO का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे। बच्चा टिक करता है स्टैटिस्टिकल सर्वे, नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी टिक करता है बच्चा। भाई सैंपल सर्वे है, SSS सैंपल सर्वे। बाकी N और O तो हमको पता ही है क्या है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। SSS सैंपल सर्वे, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब क्या होता है, राशन की दुकान, पता है ना। PDS याद है, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट है। 3 इंपैक्ट है, कौन कौन सा। इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक, बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, किसका पार्ट है, HCF चैप्टर से, ये भी एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया फ्रॉम HCF। ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। MMS मिड डे मील स्कीम, ये स्कूलों में मिलती है। ठीक है, MMS मिड डे मील स्कूल। REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बेटा REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, क्या बेटा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, उसके बाद PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब सुनना इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम में इसके बारे में पूछता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती 50 साल हो गए थे देश को, कितने साल हो गए थे, 50 साल। स्वर्ण जयंती शहरी मतलब सिर्फ शहर के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार। फिर यहां पे गांव वाला भी किया, स्वर्ण जयंती ग्रामीण, ग्राम स्वरोजगार योजना। बेटा क्या, ग्राम स्वरोजगार योजना। अब रोजगार और स्वरोजगार में क्या फर्क है, क्या फर्क है रोजगार और स्वरोजगार में। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मतलब क्या, और स्वरोजगार मतलब क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई ये छोटी छोटी चीज है ना, 100 मार्क्स देगी तुमको, यही छोटी चीजें 100 मार्क्स देती है। ठीक है, अब देखो शहर मतलब शहर में, ग्रामीण मतलब गांव में, तो गांव में स्वरोजगार। बेटा कहां, गांव में स्वरोजगार। अब एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया, 3 मार्क में लिखना है, जैसा नाम वैसा काम। स्वर्ण जयंती 50 साल के बाद गांव के लोगों को स्वरोजगार के लिए पैसे दिए गए। 50 साल के बाद गांव के लोगों को स्वरोजगार के लिए पैसे दिए गए। सिंपल, स्वरोजगार मतलब क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद NRRM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, गेट की बात करते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, MSCE मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पूछेगा ये भी। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। SGRY संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या, पूरा गांव। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वरोजगार नहीं, क्या है, रोजगार। सिर्फ गांव को क्या मिलेगा, रोजगार। NFFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बहुत चला था, पता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम पता है क्या है, काम करो खाना मिलेगा। गांव में जब एम्प्लॉयमेंट नहीं था, गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, काम करो खाना मिलेगा, काम करो खाना मिलेगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। NREG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग MG नरेगा भी बोलते हैं, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
MGNREGA ही बोल सकते हो क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट पक्की, एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट पक्की, ठीक है। MGNREGA भी है और NREGA भी है। NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, PMGDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबसे पॉपुलर है बेटा क्या, PMGDY प्रधानमंत्री जन धन योजना। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पता होना चाहिए इंसान ने। व्हाट इज CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा पक्का पक्का, CBSE है कि E है, E, ठीक है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सर ये किसके लिए होता है, जब आप 12 प्लस कर लोगे ना, जब आप 12 प्लस कर लो तो आप UGC के अंडर में पढ़ते हो, अभी आप CBSE के अंडर में पढ़ रहे हो, इसके बाद आप UGC के अंडर में पढ़ोगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। What is technical education? Related to CS, related to what? CS, computer science, है ना, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये रूरल डेवलपमेंट में था। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेगी सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये पता है कहां दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट मैं बता रहा हूं कहां दिया हुआ है, वो भी चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट, उसमें भी एक चीज